सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने देखा ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो हम दूसरों को तो बताते हैं पर हमारे जीवन में वो लागू अभी तक नहीं हुआ है। हमें वो अच्छा तो लगता है और दूसरों को बताने में भी मजा आता है, लेकिन हमने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों को ना बताएं। मेरा पूरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो है अपने जीवन को जांचे कि आप ज्ञानी बन के तो नहीं फिर रहे। व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन हम कैसे करें, उसे हम सीखने जा रहे हैं। ये पूरा सारांश तो नहीं, परंतु जो उपयोगी हो सकता है वो आपको हम यहां पर बताएंगे, जिससे कि आप व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन कैसे किया जाता है उसे आप सीख सके, जान सके और समझ सके, और प्रभु का वचन आपसे बात कर सके। उस शिक्षा को हम अभी लेने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो सभी तैयार रहे अपनी पेन, नोटबुक, बाइबल लेकर, और हम आज की इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुने और समझे सभी लोग। नवजात शिशु अपनी मां पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं, लेकिन उनके लिए जरूरी होता है कि धीरे धीरे वो खुद खाना सीखे। वैसे ही हो सकता है कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से एक पास्टर या प्रभु के अलग अलग दासों के द्वारा पालन पोषण ले रहे हो, उनसे वचन सीख रहे हो, लेकिन अब आपको भी वचन को पढ़ते समझते आना चाहिए, उसको समझाते आना चाहिए। ठीक है, तो इस पर उदाहरण दिया गया है कि एक नया नया जो शिशु होता है वो खाने के लिए अपनी मां पर निर्भर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो ये जरूरी हो जाता है कि वो खुद खाना सीखे, वो खुद खाना सीखे। इसी तरह एक मसीह को परिपक्व होने के लिए खुद को खिलाना सीखना चाहिए। आप जो प्रभु के बच्चे हैं, आप जो प्रभु की संतान है, आपके लिए जरूरी है कि आप वचनों को खुद से समझना सीखे। एजरा 7:10 पर हम विचार करेंगे। क्या लिखा है, जरा पढ़ेंगे आरती। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। आमीन। वैसे ही आपको और मुझे भी प्रभु को जानने, समझने और उन विधियों, उन नियमों, उन आज्ञाओं में चलने के लिए अपना मन परमेश्वर की ओर हमें लगाना है। ठीक है, परमेश्वर के वचनों में हमें लगाना है। देन और पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करने के लिए अनुमति देना है पवित्र आत्मा को, कि पवित्र आत्मा वचनों को पढ़ते हुए हमारा मार्गदर्शन करे। ठीक है, तो 4 बातें हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पहला। दूसरा, पवित्र शास्त्र को समझते हैं। तीसरा, पवित्र शास्त्र का पालन करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं। और चौथा, पवित्र शास्त्र के बारे में दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन हमें किस प्रकार से करना है? पहले हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है, फिर हमें उसे समझना है, फिर तीसरा जो हमें समझ में आया है उन वचनों, उन आज्ञाओं का पालन करना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है, और चौथा, औरों को भी इसे बांटना है। ठीक है, लेकिन आज हम एक बड़ी महामारी को देख रहे हैं दुनिया में। हम खुद वो चीज नहीं करते और दूसरों को सलाह देते रहते हैं। महामारी है, ये महामारी हर घर में फैली है ना? हर घर में फैली है। हम बच्चों को बोलते सफाई करो, लेकिन हम खुद सफाई से नहीं रह रहे, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि लोग अक्सर जो देखते हैं वैसा वो ज्यादा करते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो वो सुनते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है? पहले अध्ययन करना है, दूसरा हमें उसे समझना है, तीसरा उसका पालन करना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है, देन चौथा औरों को बताना है। ठीक है, हम क्या करते हैं पता है? अध्ययन करते हैं, समझते हैं और सीधा चौथे में पहुंच जाते हैं, औरों को बताना शुरू करते हैं। हम ये नहीं देखते क्या हम खुद उस वचन या आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं या नहीं, या उसे अपने जीवन में हम लागू कर रहे हैं या नहीं। ये एक बड़ी महामारी, बड़ी पेंडेमिक है समस्त संसार के अंदर में, कि लोग सिर्फ सलाह देने के पीछे भिड़ गए हैं, खुद वो नहीं करेंगे, है ना? कई बार हम लोगों को ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं, अरे आप ज्यादा पानी पीजिए। अगर वो हमें कुछ प्रॉब्लम बताते अपने आंतरिक शरीर से जुड़ी हुई, तो हम उन्हें बोलते पानी पियो आप ज्यादा, जबकि हम खुद ज्यादा पानी नहीं पीते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये जो फ्री की सलाह जो हम देना शुरू किया है, इसे पहले अपने जीवन में लागू करना है।
आपको आज एक कमिटमेंट लेना है, जितने लोग यहां पर है, आपको जांचना है, चेक योर सेल्फ इन योर पर्सनल रूम विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के साथ। क्या आप जो भी दूसरों को बताते हैं, क्या आप वो खुद करते हैं? आपने है किन चीजों को आप सुधारते हैं, किन चीजों को अब तक आपने नहीं सुधारा है? पहले आप इन चीजों पर ध्यान देना आप शुरू करें, आप नम्र होते चले जाएंगे। आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे लोग आपके जीवन में सह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले अपने आप को जांचें। हर क्षेत्र के लिए आप किसी को किसी भी तरह की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि कितने से क्षेत्र हमने सीखे हैं, 7 क्षेत्र, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक। तो ये 7 क्षेत्रों में जब भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं तो पहले ये जांचना जरूरी है, क्या वो चीज मेरे जीवन में है क्या? ठीक है, जब मैंने खुद इस पर मनन किया, मैंने अपने 2 कदम पीछे ले लिए, सिर्फ इस बात के लिए कि मैंने देखा ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं जो हम दूसरों को तो बताते हैं पर हमारे जीवन में वो लागू अभी तक नहीं हुआ है। हमें वो अच्छा तो लगता है और दूसरों को बताने में भी मजा आता है, लेकिन हमने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों को ना बताएं। मेरा पूरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो है अपने जीवन को जांचे कि आप ज्ञानी बन के तो नहीं फिर रहे। ठीक है ना, एक थॉट था ना कि भाई सब अज्ञानी है और मैं ही एक समझदार हूं। इस भूल में जी रहा है हर इंसान, सब अज्ञानी है और मैं ही एक समझदार हूं। इस भूल में जी रहा है हर इंसान। अपने आप को जांचना शुरू करे और आज एक कमिटमेंट ले कि मेरे जीवन में जो बातें नहीं है मैं उन्हें पहले ठीक करूंगा और करूंगी। फिर देखना आपको कितना उत्साह आएगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो चीज आपके जीवन में पाई जाती है, आप उसका फायदा अपने जीवन में देख रहे हैं। मान लीजिए आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति है और रूटीन है आपका हर चीज का, सुबह उठने से लेकर के रात तक, रात के सोने तक, गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट। ठीक है, एक रूटीन है आपका सुबह से लेकर के रात तक का, और आप देखते हैं कि आप बहुत सरल तरीके से उन सब चीजों को मैनेज कर पाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अस्त व्यस्त हो पड़ा है, आप उसको बड़ी आसानी से सलाह दे पाएंगे और आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। आप करके देखिए एक बार, आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा। और ये कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसे अपने जीवन में लागू किया है। और जब तक आप लागू नहीं करते ना, ठीक है, तब तक उसे दूसरों को ना बोले। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो ज्ञान बांटने से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज जांचनी है, जो भी आप बता रहे हैं क्या वो मेरे जीवन में लागू है क्या। देखना आप कम बोलना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यार, जितनी भी बातें हम बताना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, ये तो खुद हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो इन दिनों प्रभु के प्यारे बच्चों, हमारी बुलाहट क्या है? यीशु के जैसे बनना और यीशु के जैसे करना। पहली बुलाहट है ना, और फर्स्ट कॉलिंग यीशु के जैसे बनना, बी लाइक जीसस, एंड सेकंड कॉलिंग डू लाइक जीसस। तो पहले आप खुद वैसे बने और फिर आप औरों को सलाह दें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, और इस पर आप ज्यादा काम कीजिए। और फिर देखना कि परमेश्वर कैसे अपने राज्य में आपको उपयोगी बनाते हैं और कैसे परमेश्वर अपने राज्य में आपको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आगे बढ़ेंगे। बाइबल को जानना, पालन करना और उसके बारे में वार्तालाप करना एक शिष्य के जीवन का आधार है। परमेश्वर के वचन पे आधारित रहना दैनिक मनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और निरंतर विकास और आत्मिक परिपक्वता के लिए आवश्यक है। अब हर शिष्य को हर साल कम से कम एक बार पूरे बाइबल पढ़ने को, सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और मैं भी करता हूं। नया साल आने जा रहा है, अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने बचे हैं। हम चाहते हैं ये 3 महीने यानी इंक्लूडिंग 2024 आपका पूरा बाइबल पढ़ करके होना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, जिसको हम आगे सीखेंगे। और इतने प्रकाशन परमेश्वर आपको देगा क्योंकि आपने इजरा के समान उस वचन, उस व्यवस्था को सुनने और समझने के लिए मन लगाया है। केवल आपके पास YouTube से सुन सुनकर आपका कान और दिल नहीं भर जाएगा, लेकिन आपको खुद परमेश्वर समझाने लगेंगे, बताने लगेंगे, जब आप व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन को सीखेंगे, जब आप व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन को
सीखेंगे तब आप ये बात अपने जीवन में देखने लग जाएंगे। व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन, पवित्र बाइबल अध्ययन योजना, पवित्र शास्त्र अध्ययन और शिष्य के रूप में विकास करने का एक शानदार तरीका है। आपको एक सरल रूपरेखा प्रदान करता है जिसके द्वारा आप पवित्र शास्त्र से खुद को हिलाने के लिए सिखा सकते हैं। जिस अध्ययन को हम देने जा रहे हैं ये आपकी सहायता करता है कि आप खुद अपने आप को खिला सके, पर इसके लिए एक कमिटमेंट जरूरी है। एजरा के समान कि अपना मन परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्था को सीखने और समझने के लिए उसने लगाया, वैसे ही आपको और मुझे भी व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने के लिए अपना मन लगाना है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। कुछ निम्नलिखित कदम शामिल है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। पहला है कि पवित्र शास्त्र का एक वचन का भाग चुन ले। सबसे पहला, जब आप व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन करते हैं उसमें आप क्या करें, एक वचन चुन ले, प्रार्थना करें उसके बाद कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, 2-3 बार वचन को पढ़े या सुने। ये दोनों आप कर सकते हैं। कैसे पता है? आप बोलकर पढ़े, 2 से 3 बार पढ़े। इससे आपका पढ़ना भी होगा और इससे आपका सुनना भी होगा। और साइंटिफिकली प्रूफ है जो पढ़कर चीजें की जाती है वो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, आप केवल इस प्रकार से शास्त्र पकड़ लिया और ऐसे चुपचाप पढ़ रहे हैं, ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन व्यक्तिगत रूप से करें तो सबसे पहले तो आपको एक वचन चुन लेना है, या एक चैप्टर या एक बुक या एक अध्याय आपको चुन लेना है, और उसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस वचन को पढ़ने और समझने में मेरी अगुवाई करे। ठीक है, और उसके बाद 2-3 बार उस वचन, उस अध्याय को या उस बुक को आपको पढ़ना है जो आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और तीसरा मुख्य भाग है अपने नोट्स या जनरल पढ़ने को 4 वर्गों में विभाजित करें, जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। अपने नोट्स को 4 भागों में विभाजित कर ले। भाग पहला है पवित्र शास्त्र। ठीक है, पवित्र शास्त्र जिसमें आपने परमेश्वर का वचन चुना, परमेश्वर का वचन चुना। इसके लिए कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है हूबहू, वैसे ही उस वचन को अपने नोटबुक में उतार ले। जब आप एक वचन को हूबहू उतारते हैं तो वास्तव में इसे कई बार जोर से पढ़ते हैं, है ना? सही है, पढ़कर, बोलकर, लिखकर करने से ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यह पवित्र शास्त्र पर मनन करने का एक प्रभावी रूप है। यदि वचन का भाग बहुत बड़ा है तो केवल महत्वपूर्ण आयतों को चुने। हो सकता है कि वचन का भाग बहुत बड़ा है तो कुछ महत्वपूर्ण आयतों को चुने। और इसमें मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए आपको पुराना नियम और नया नियम दोनों मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको मालूम है रॉन्ग डॉक्ट्रिन कहां से आती है, गलत शिक्षाएं कहां से आती है। गलत शिक्षाएं जितनी भी दुनिया भर में आई है, जैसे हम देखते हैं जेहोवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान कलीसिया, ये क्या करते हैं, एक ही वचन को चुन लेते हैं और उस वचन को तोड़ मरोड़ करके अपने तरीके से उसको समझकर गलत राह पर निकल जाते हैं। एक कल्ट बना लेते हैं, एक पंथ बना लेते हैं और लोगों को भी उसमें शामिल करने लग जाते हैं। किस प्रकार से आती गलत शिक्षा संसार के अंदर में। लेकिन जब आप बाइबल का वचन पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पुराना नियम और नया नियम मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि पुराने नियम में क्या होता था और यीशु मसीह के बलिदान के बाद क्या हुआ। तभी आप किसी भी वचन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं कि एक ही वचन लेकर आप उसको तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए पूरा पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर और नया नियम प्रकाशित वाक्य तक, कि परमेश्वर ने किस प्रकार से शुरुआत की। लाइक एग्जाम्पल हम देखेंगे आदम, ठीक है, देन हम कैन हाबिल को देखते हैं, फिर उसके बाद हम नूह को देखते हैं, उसके बाद अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम के बाद हम याकूब को देखते हैं, याकूब के बाद उसके 12 गोत्रों को देखते हैं, 12 गोत्रों को देखने के बाद में हम देखते हैं मूसा को, और फिर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दिया। और फिर हम राजाओं को देखते हैं जो भिन्न भिन्न राजा परमेश्वर के द्वारा खड़े हुए, और फिर हम नबियों को देखते हैं, भविष्यवक्ताओं को जिनसे परमेश्वर ने बातें की, और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को, और फिर हम देखते हैं उनके चेलों द्वारा लिखी गई किताबों को,
समझाते हुए। तो ये एक सीक्वेंस में है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि यीशु मसीह के बलिदान के पहले क्या चीजें थी और यीशु मसीह के बलिदान के बाद क्या हुआ, और परमेश्वर ने किन नई चीजों को स्थापित किया और किन पुरानी चीजों को हटा दिया। और हर बाइबल वचन का केंद्र बिंदु यीशु होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रहे, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र यीशु पर केंद्रित है। ठीक है, तो उसे ध्यान में रखते हुए आपको बात करते आना चाहिए। व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में इस चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम सीख रहे थे 4 भाग को। 4 भाग को मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भागों को समझा पाऊंगा और कुछ को हम फिर आगे देखेंगे। पहला भाग है पवित्र शास्त्र, वचनों को ले ले, चुन ले। और यहां पर बताया गया है कि अगर वो भाग बहुत बड़ा हो तो केवल कुछ महत्वपूर्ण आयतों को ले। और उसी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण आयात भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ ध्यान होना चाहिए। आपका बाइबल पढ़ा होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य में एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बनना चाहते हैं, केवल श्रद्धालु नहीं, केवल काम चलाओ विश्वासी नहीं, केवल हालेलुया आमीन वाले नहीं, हर संडे हजीरी लगाने वाले नहीं, केवल दान दशमान देने वाले नहीं, परंतु उसके राज्य के वचनों को गंभीरता से समझने वाले अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको पवित्र शास्त्र मालूम होना चाहिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ठीक है, ये आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और कुछ चीजों का आप उपयोग कर सकते हैं कि जैसे कि पवित्र शास्त्र के उसी वचन के भाग को सुनने और फिर से सुनने के लिए आप किसी बाइबल ऐप, ऑडियो बाइबल का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। अगर आप कई बार पढ़ रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि उसे आप सुनना चाहते हैं, काम करते हुए नहीं, क्योंकि उस पर तो आपको मनन करना है, तो सुनना चाहते तो आप बाइबल ऐप में आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगी, या आप ऑडियो बाइबल भी देख सकते हैं। और इन चीजों का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 भाग हम देख रहे हैं। पहला है पवित्र शास्त्र को चुनना, दूसरा है मेरे अपने शब्द, तीसरा है मैं प्रतिबद्ध हूं, और चौथा है प्रार्थना करना और साझा करना। इसमें से पहला हमने देख लिया पवित्र शास्त्र को, वचन को चुनना। अगर वो भाग बड़ा है तो वहां से कुछ आयतों को आपको लेना है और उसे पूरा ध्यान में रखते हुए, पूरा पवित्र शास्त्र ध्यान में रखते हुए और केंद्र यीशु को बनाते हुए हमें उस वचन को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अब हम जाते हैं समझने की ओर। तो जब आपने उस वचन को ले लिया, पहला बात क्या किया आपने, पवित्र शास्त्र का कोई वचन चुन लिया, कोई आयत या अध्याय या किताब चुन ली, वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको यह देखना है कि आपको उससे क्या समझ में आया, आपके अपने शब्दों में। दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जब आप वचन के भाग को लिख लेते हैं या सुन लेते हैं तो इसे अपने शब्दों में दोबारा लिखे। अब आपने वचन तो पढ़ लिया, अब आपको उससे क्या समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र को ध्यान में रखते हुए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य और केंद्र यीशु को बनाते हुए, जो भी वचन आप पढ़ रहे हैं उन वचनों को पढ़कर आपको क्या समझ में आया ये आप अपने शब्दों में लिखिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। देन है तीसरा, मैं प्रतिबद्ध हूं। ठीक है, मैं प्रतिबद्ध हूं। पहला आपने क्या किया, वचन चुना। दूसरा आपने क्या किया, उसे समझा और फिर उसे अपने शब्दों में लिखा। अब तीसरा, जो आपको समझ गया है उसके लिए अपने आप को कमिटेड करना परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर पिता, मैंने जो वचन लिया, मैंने जो वचन समझा, मुझे जो समझ में आया, उन चीजों को लागू करने के लिए अब मैं तैयार हूं। परमेश्वर के आगे अपने आप को आपको सबमिट करना है, समर्पित करना है और कमिटमेंट लेना है कि जो वचन मैंने चुना, जो वचन मुझे समझ में आया, उसके लिए मैं अपने आप को कमिटमेंट करता या करती हूं। इस प्रकार से आपको वचनों का अध्ययन करना है। ये तीसरा पॉइंट था, तो जरा ध्यान से सुनिए। यह भाग परमेश्वर के वचन को समझने से आगे बढ़कर मानने और लागू करने की ओर जाता है। क्या, मैं प्रतिबद्ध हूं। ठीक है, पहला हमने देखा वचन को चुन ले, उसे अपने शब्दों में समझे और लिखे, और तीसरा, मैं उसे अपने जीवन में क्या करता हूं, लागू करता हूं। पवित्र आत्मा से उन चीजों को प्रकट करने के लिए कहे जिन्हें आपको अपने जीवन में जोड़ने की जरूरत है। अब उस वचन को पढ़ करके हो सकता है कि कुछ बातें आपको अपने जीवन में जोड़ने की आवश्यकता दिखाई दे रही हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें आपको अपने जीवन से दूर करने की जरूरत हो, या आपके जीवन को इस वचन का पालन करने के लिए बदलाव लाने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है जब आप वचनों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। तो पवित्र आत्मा को अपना संचालन करने दें, और जब बातें आपको समझ में आए तो प्रति उत्तर में आप क्या करेंगे। अगर
परमेश्वर का वचन आपको समझ में आ रहा है, इस वचन के भाग का पालन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ प्रश्नों को आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ है यहां पर पॉइंट, लगभग 10 पॉइंट है। तो जो वचन आपको समझ में आया, जिस वचन के लिए आप प्रतिबद्ध है, थोड़ा रुक कर वहां पर मनन कीजिए और इन 10 सवालों को उस समय आप अपने आप से पूछिए। ठीक है, जिन लोगों के पास ये शास्त्र नहीं है वो लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, और अगर आप नहीं भी इस समय स्पष्ट रूप से समझ पा रहे या सीख पा रहे, तो बाद में इसका जब आपको लिंक दिया जाएगा आप उसे देख सकते हैं और फिर से एक बार अपने लिए रिकॉल कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस बातों को सुने और समझे। इस वचन में किस बात ने आपके ध्यान को आकर्षित किया? आपको सोचना है कि इस वचन में ऐसा क्या है जो मुझे आकर्षित कर रहा है, जो मेरे ध्यान को आकर्षित कर रहा है। ये सवाल आप अपने आप से पूछे। ठीक है, दूसरा, आपको इस वचन के बारे में क्या पसंद आया, अपने आप से पूछे। जब आप वो वचन पढ़ रहे हैं, थोड़ा रुक रुक के पढ़े। आज हम व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन के बारे में सीख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप लोग अध्ययन करें, नोटबुक ले लें। आपको इतने प्रकाशन परमेश्वर देंगे और आपका इतने मैसेज तैयार हो जाएंगे कि जिस कलीसिया को आप आगे बनाने जा रहे हैं आप उन्हें संदेश दे सकते हैं, और आपके पास एक बना बनाया प्रभु का प्रकाशन होगा। अगर आप व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन ठीक से करते हैं तो प्रभु आपको प्रकाशन देंगे। तो इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। देन अपने आप से पूछे, क्या आपको इस वचन से कोई बात चिंतित करती है? क्या कुछ ऐसा है वचन में जो आपको चिंतित कर रहा है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा हो सकता है। तो मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, अगर आप परमेश्वर के राज्य के वचनों को समझना चाहते हैं तो न केवल पवित्र शास्त्र को आप मदद में लाए, उस वचन को समझने के लिए आप बाइबल कमेंट्री का भी उपयोग करें। परमेश्वर के राज्य में अपने पैसों को खर्च करें कि अगर किसी वचन का मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम उस वचन को बाइबल टीका में, बाइबल कमेंट्री में देख के सके, पढ़ सके। आज हिंदी में भी बाइबल के टीका और कमेंट्री उपलब्ध है। थोड़े कॉस्टली है, 1000 से 2000 रुपए के बीच में आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वचन हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, तो पढ़ने के लिए हमें अदर सोर्सेस का भी, अदर रिसोर्सेस का भी क्या करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कोई ऐतिहासिक बुक हो सकती है जब हमें उसे समझने की क्या है, जरूरत है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो कई बार जब आपको उस वचन में कुछ ऐसी बात है जो चिंतित कर रही है तो आप इस पर सोचिए, और चिंतित कर रही है तो क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, क्या है ऐसा उस वचन में जो आपको चिंतित कर रहा है? इस पर आप अपने आप से सवाल पूछिए। देन आगे, आप परमेश्वर के बारे में क्या सीखा? उस वचन में देखें कि आपने उस वचन से परमेश्वर के बारे में क्या सीखा, और उसके बाद आप देखें कि आप लोगों के बारे में या पाप के बारे में क्या सीखा। उस वचन में ऐसा कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये 10 पॉइंट ही उससे मैच हो। ठीक है, तो वहां लोगों का भी जिक्र हो सकता है, वहां पाप का भी जिक्र हो सकता है। तो आपको देखना है कि वहां परमेश्वर के बारे में आप क्या सीख रहे हैं, या लोगों के बारे में या पाप के बारे में आप क्या सीख रहे हैं। ये सवाल आपको अपने आप से वहां पर पूछना है। क्या पालन करने के लिए कोई उदाहरण इस वचन में है? आपको ये भी देखना है, क्या जो मैं पढ़ रही हूँ इस वचन में कुछ ऐसा है जिसे पालन करने की जरूरत है? ऐसा कोई उदाहरण वहां पर है? तो उसका आप लोग ध्यान रखें और अपने आप से सवाल पूछे। क्या कोई आज्ञा है जिसे मानने का आदेश है? आपको यह देखना है, क्या कोई आज्ञा है क्या जिसे आपको पालन करने या मानने की क्या है, जरूरत है? और फिर देखें, क्या कोई कार्य है जिसे करना है या जिसे नहीं करना है? आप वहां पर देखें, उस वचनों में देखें, क्या कोई ऐसा कार्य है क्या जिसे करना है और जिसे नहीं करना है? ठीक है, क्या कोई वादा है परमेश्वर का जिसे आपको अपने लिए मांगना है उस वचन में? तो आप इस बात की भी जांच करें। और आखिरी, आपको इस सत्य को किसके साथ साझा करना चाहिए? अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। पहले आपने वचन लिया, फिर आपने अपने शब्दों में उसे समझा, ये 10 सवाल आपने अपने आप से पूछे। ठीक है, आपने उसे अपने जीवन में लागू किया। अब चौथी बात आती है कि आप इसे किससे और कब और कैसे साझा करेंगे। जितना संभव हो उतना व्यवहारिक होने की कोशिश करें प्रभु के वचनों के साथ, जिसमें कार्य करने के चरण शामिल करें और यह भी निर्णय कर ले कि आप किसके प्रति जवाबदेह बनेंगे। ठीक है, उन सारे वचनों को देखने के बाद में आप इन चीजों को देख ले और अपने जीवन में क्या करें, लागू करें। और चौथा है प्रार्थना और साझा करें।
जब आप अपना अध्ययन पूरा कर लेंगे तो प्रार्थना पूर्वक इस बात पर विचार कर ले कि परमेश्वर ने आपको जो सत्य बताया है उसे किसे सुनाने की आवश्यकता है। उन लोगों का नाम लिखे कि जिनके साथ आप साझा कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। जो कुछ आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें बताएं कि आपने अपने जीवन में पवित्र शास्त्र का पालन कैसे किया और लागू किया। वे आपको जवाबदेही ठहरा सकते हैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन करने में मदद करने के तरीकों का पता लगाएं। दूसरा, परमेश्वर ने जिन लोगों को आपको सिखाया उन बातों को उन लोगों के साथ बांटने का अवसर ढूंढे जिनके बारे में परमेश्वर ने आपके दिल में अगुवाई दी है। आप इसे वाक्यांश या उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे आज कुछ सिखाया और प्रति उत्तर की प्रतीक्षा करें। यदि पवित्र आत्मा उनके दिल में काम कर रही है तो वे और अधिक सुनने के लिए कहेंगे। आपके साथ वार्तालाप में शामिल होने वाले के साथ अपना विश्वास साझा करें। ठीक है, जब आप इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इसे क्या करें, साझा करें। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं।